नमस्कार दोस्तों, नैना देवी लाइव टीवी देख रहे हैं आप। और मैं हूं आपका दोस्त बलदेव ठाकुर। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं श्री नैना देवी के समीप ग्राम पंचायत टरवाड़ के शिखर पे बना जो मंदिर है, म्योट माता चटीला जी का मंदिर है। वहाँ से हम आपको आज ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। माता के मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आसपास के जो पूरा एरिया है उसको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ जो आज हमारा मकसद है वो एक जो सिनुआ साधा है वहाँ पे बाबा गुरु गंगो जी हुए हैं, जो बहुत ही एक पौराणिक कहानी है और एक प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर बाबा गुरु गंगो जी का, जो यहाँ चटीला माता के पास भी बना है। तो उसकी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। उसके पीछे जो मकसद है कि गुरु गंगो जी का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, आज भी सुनते होंगे, आगे वाले बच्चे भी सुनते हैं, पीछे वालों को ही पता होगा। लेकिन इस थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको कहानी बताने की, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम देना चाहते हैं, जितनी जानकारी हमारे पास है। तो ये जो जानकारी हमने आज प्राप्त की है, ये जो माता चटीला के भक्त हैं बाबा सूरतराम जी, जो सिनुआ साधा के ही रहने वाले हैं, इनसे हमने ये एकत्रित की है। कोशिश करेंगे आपको इस जानकारी को देने में, इन्होंने हमारी सहायता की है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि बहुत पुरानी की ये कहानी है कि सिनुआ सादा जो गांव है वहाँ पे एक बालक का जन्म होता है। गंगो उनका नाम रखा गया था। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया तो वो गौएं चराने का काम करते थे। गौएं चराते थे वो, जहाँ पे आज चटीला माता का मंदिर बना है इस एरिया में वो अपनी गौएं चराते थे। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि वो एक भक्त थे और कई जन्मों में उन्होंने भक्ति की थी। तो ये जन्म भी उन्होंने जो लिया था इसमें भी भक्ति करते थे। भक्ति का रूप कोई भी हो सकता था, तो वो गौएं चराते थे और अपने आप भक्ति करते थे। अब भगवान जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने उनको दर्शन देने का जब उनका मन था भगवान का, तो उन्होंने एक बालक के रूप धारण करके भगवान ने, और साथ में जो माता चटीला है, जो ये मंदिर बना है, माता चटीला ने एक छोटी कन्या का रूप धारण किया। और जहाँ पे गुरु गंगो जी यहाँ पे अपनी गौओं को चरा रहे थे, वहाँ पे आप आए होंगे, आपने देखा होगा मंदिर बना है बाबा गुरु गंगो जी का। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है और ऊपर से बिल्कुल वो प्लेन है। उस पत्थर के ऊपर बैठकर भगवान और माता चटीला एक चौपर खेलते हैं और उनको जो गुरु गंगो जी देखते हैं और गाँव में उनकी चलती रहती है, उसमें कोई ध्यान नहीं होता है। उसके बाद भगवान जो है और साथ में माता चटीला उनको जो है देवलोक में ले जाते हैं। भगवान अपने साथ देवलोक ले जाते हैं। तो गौएं अपने आप वापस अपने घर को चली जाती हैं। अब गौएं चली जाती हैं, बालक साथ में नहीं आता है, तो घर वालों ने ढूंढा होगा इधर उधर, गांव वालों ने, लेकिन नहीं मिले। तो हमारे जैसे समाज में जो प्रथा है कि अगर कोई नहीं गुम हो जाता है तो गांव वालों को लगा कि वो बालक अब नहीं रहा, किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो उन्होंने उनका जो है जो कर्म है वो करना शुरू कर दिया। और जब दिन बीतते गए तो 12 दिन हो गए देवलोक में गुरु गंगो जी को भगवान के साथ, और इधर उनकी जो 13 दिन होते हैं तुम्हारे यहाँ क्रिया करते हैं। क्रिया का समय आ गया तो भगवान ने
गुरु गंगो से कहा कि आपको जाना होगा वापस अपने गांव, क्योंकि आपकी तो वहाँ पे क्रिया करनी उन्होंने लोगों ने शुरू कर दी है। तो उस समय भगवान ने बोलते गुरु गंगो जी को बोला कि आपकी भक्ति से मैं खुश हूँ, कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। गुरु गंगो ने कहा कि भगवान आपका दिया हुआ सारा कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर भी कहा कि नहीं, आप मांगिए। तो गुरु गंगो ने बोला कि भगवान, जो मेरी गौएँ हैं उनके लिए करने के बाद उनको पानी की समस्या आती है, पानी पीने की, तो मेरी गौओं के लिए पानी का प्रबंध कर दीजिए। तो उस समय भगवान ने गुरु गंगो जी को वरदान दिया था कि जब भी आपकी इच्छा होगी आपको मैं पानी का वरदान देता हूँ, वर्षा का वरदान देता हूँ, आपको वहीं पानी आप उपलब्ध करा लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अब अपने गांव चले जाइए। तो गुरु गंगो जी कहते हैं कि भगवान, मैं गांव कैसे जाऊं, मुझे तो कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किधर से जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा था कि आप आंखें बंद कीजिए। जैसे ही गुरु गंगो ने आंखें बंद की, वो अपने गांव सिनुआ में पहुंच जाते हैं। तो आकर क्या देखते हैं कि वहाँ उनके जो घर के लोग हैं, गांव के लोग, उन्होंने उनकी क्रियाक्रम शुरू किया हुआ है। तो जैसे ही वो लोग गुरु गंगो को देखते हैं कि जिसका हमने ये क्रियाक्रम कर रहे हैं वो तो लड़का आ गया, तो उन्होंने वो सारी जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया था और उसको एक गुरु सिक्खी का नाम दिया था। आज भी सिनुआ सादा में जो गुरु गंगो का समाधि या मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे गुरु सिक्खी होती है हर साल। उसके बाद समय बीतता गया। उस समय गुरु गंगो जी की शादी नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाँ तक हमें जानकारी दी गई है बाबा सूरतराम जी के द्वारा, तो उनकी शादी कर दी गई। शादी जो उनकी हुई है वो नालागढ़ एरिया में बताई गई कि उधर हुई गई। तो उस समय जो बारातें हैं, प्राचीन समय की बात है कि पैदल जाती थी, कई कई लग जाते थे। तो हमें जानकारी मिली है कि जब गुरु गंगो की वहाँ शादी हुई तो उनके ससुराल वालों ने उनको बहुत दहेज में बहुत कुछ दिया, धन दौलत जो भी था, सामान बहुत कुछ दिया। तो अब एक दिन में तो बारात वापस नहीं पहुंचती थी, तो जहाँ भी बारात रुकती थी वहाँ पर जो भी गरीब लोग गुरु गंगो जी को मिलते थे, उन्होंने वो सामान उसमें बांटते गए और सारा दहेज उन्होंने रास्ते में ही बांट दिया। अब वो घर आ जाते हैं, समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है कि गुरु गंगो ने अपनी पत्नी से कहा सुबह के समय में कि मुझे आप तंबाकू डाल दीजिए, क्योंकि वो जो हुक्का प्रथा थी वो चलती थी, उस टाइम लोग तंबाकू पीते थे। तो गुरु गंगो जी ने कहा उनसे कि मुझे हुक्का आप डाल दीजिए। तो उस समय जो औरतें इकट्ठी होके सुबह के समय में सबसे पहले जो कुएं थे दूर दूर होते थे वहाँ से पानी लेके आती थी। तो उन्होंने, माता जी ने, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने हुक्का उनको नहीं डाला और वो पानी लाने के लिए चली जाती है। अब होता क्या है कि जैसे वो कुएं के पास जाती है तो वहाँ पे उनको कुआं सूखा मिलता है। वो अगले कुएं के पास जाती है, वो भी सूखा मिलता है। तीसरे कुएं के पास जाती है, वो भी सूखा मिलता है। अब उसके लिए बहुत दुविधा की बात हो गई। तो उनको लगा कि अब क्या करूं। तो उन्होंने, पानी तो मिला नहीं, तो जो बर्तन था, वो घड़ा था, वो उन्होंने सिर पे उठाया और ऐसे वो लेके उसको आ गई, जैसे ताकि लोगों को लगे कि ये पानी लेकर आ रही है, और जो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। घड़ा अंदर रख देती है। तो जैसे अंदर जाती है तो गुरु गंगो जी ने आवाज़ लगाई कि ले आए आप पानी। तो उन्होंने कहा हाँ जी ले आई। वहाँ भी उन्होंने झूठ बोल दिया। अब क्या होता है, जैसे उन्होंने बोला हाँ लेके आ गई, तो बोलते दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर ही कमरे के अंदर छत से बारिश शुरू हो जाती है और कमरे में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पानी जो है माता के गले तक पहुंच जाता है
तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ, मैं तो डूब के मर जाऊंगी। तो गुरु गंगू जी ने उनको बाहर निकाला, बोला कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि आप तंबाकू डाल दीजिए, आपने मना कर दिया। तो माता जो है उनके चरणों में पड़ गई कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से गलती हुई है। तो उन्होंने फिर कहा कि जाइए आप तंबाकू डालिए। माता कहते हैं कि तंबाकू मैं तब डालूँ अगर अंदर सूखा हो, वहाँ तो पानी भर गया है। उन्होंने बोला कि जाकर देखिए अंदर। तो जैसे ही माता अंदर जाती है तो वो जो कमरा है वैसा का वैसा ही उनको मिलता है और आग भी चूल्हे में जल रही होती है। उन्होंने तंबाकू डाला, फिर से गुरु गंगो जी के चरण स्पर्श किए कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई। तो उस बात का जो है पता फिर परिवार को चलता है, परिवार से पूरे गांव को पता चलता है कि इनमें जो बारिश करने की शक्ति है। गांव से जो आसपास सारे एरिया में पता लग जाता है कि ये जो गुरु गंगो है, जो गंगो है, इनमें वर्षा करने की शक्ति है, बारिश करने की इनमें शक्ति है। समय बीतता जाता है, उस टाइम में राजाओं का टाइम था। तो एक बार की बात है कि जून जुलाई जेठ हाड़ मंथ जो बोलते हैं हम, तो जुलाई तक बारिश नहीं होती है। तो राजा को पता चलता है, उन्होंने बोला कि सिनवा सादा में एक गुरु गंगो है, उनमें वर्षा करने की शक्ति है, सुना है हमने, उनको यहाँ पे आप पेश करो। सिपाही आते हैं, गुरु गंगो जी को ले जाते हैं, राजा के दरबार में पेश किया जाता है। राजा जी कहते हैं कि गुरु गंगो, हमने सुना है आप में बारिश करने की शक्ति है, कब तक हो जाएगी बारिश। तो गुरु गंगो जी अपने उसमें बोलते हैं कि हो जाएगी 4-5 दिन में महाराज। राजा साहब बोलते हैं कि आप डरिए मत, आप हमें सच सच बताइए बारिश कब होगी। तो गुरु गंगो जी कहते हैं कि महाराज अगर आप चाहते हैं तो आज भी हो जाएगी। तो राजा ने ऊपर देखा कि आज कैसे हो जाएगी, आज तो धूप लगी हुई है, बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो उसी समय बोलते राजा को कहीं एक छोटी सी बदली दिखाई देती है। धीरे धीरे एकदम से बादल गरजना शुरू कर देते हैं, बिजली चमकने लगती है और बहुत सारी बारिश होनी शुरू हो जाती है। बहुत बारिश होती है, लोग सारे अपने घरों को चले जाते हैं। उस समय राजा को ख्याल आता है कि वो जो गुरु गंगो आए हुए हैं उनको आप देखिए कहीं बाहर भीग तो नहीं गए, अपने जो सिपाहियों को कहते हैं। जब सिपाही बाहर जाके देखते हैं तो गुरु गंगो एक झाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। अब वहाँ से उनको अंदर लाया जाता है कि महाराज इनके कपड़े तो सूखे हैं। तब जाके राजा को जो है विश्वास हो जाता है कि इनमें सच में ही वर्षा करने की शक्ति है। तो राजा खुश होते हैं। उन्होंने गुरु गंगो से कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। गुरु गंगो जी कहते हैं कि महाराज आपने क्या देना है, भगवान का दिया सब कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु गंगो ने बोला कि महाराज मुझे अपनी गायें चराने में दिक्कत आती है, जो चरांद एरिया है वो बहुत कम है, जो चरांदे नहीं हैं। तो बोलते राजा ने उसी टाइम आदेश दिया अपने तहसीलदार पटवारी को कि जाइए, एक दिन में जितनी भी भूमि आपसे नापी जाती है वो इनकी गाँवों के लिए चरांद बनाया जाए। तो जहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि आज भी जो सिनवा का गांव है, सिनवा सादा का गांव है, वो जो सरकार को मामला नहीं जाता उस गांव का। अब इसके साथ एक और छोटी सी रोचक कहानी जुड़ी है कि गुरु गंगो ने जब अपना गुरु बनाना था तो वो गुरु गोविंद सिंह से मिलने आनंदपुर साहिब जाते हैं। और एक तारापुर जगह है जहाँ पे एक तारागढ़ के नाम से गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे गुरु गंगो और गुरु गोविंद सिंह का मिलन होता है। तो गुरु गंगो जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं गुरु गोविंद सिंह से कि महाराज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह ने बड़े आदर से कहा कि
गुरु गंगो जी आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए, लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बन सकता क्योंकि आप में जो शक्ति है वो मेरे पास नहीं है। वो शक्ति जो थी वो उनमें वर्षा करने की शक्ति थी, वो गुरु गोविंद सिंह में नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको गुरु बनाने से मना कर दिया। तो ये थी गुरु गंगो की एक छोटी सी कहानी, हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो कभी आप सिनुआ सादा गांव में आइएगा, वहाँ गुरु गंगो जी का जो मंदिर है, समाधि है, वहाँ बनी हुई है। हर साल जो वहाँ पे गुरसिक्खी होती है, भंडारा होता है। जो सिनुआ सादा पूरा गांव है वो उसी गुरु गंगो की आगे जो संतानें हैं और उनमें वर्षा करने की जो शक्ति थी वो गुरु गंगो में थी, और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उनको ये वरदान दिया था वर्षा का। तो ये कहानी थी। इसी के बिल्कुल सामने पहाड़ी पर माता चटीरा का मंदिर है, जहाँ उसके नीचे बिल्कुल आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गुरु गंगो का मंदिर बना हुआ है। और वो चट्टान जिस पे माता चटीरा और भगवान ने आपस में, जहाँ भगवान और गुरु गंगो का जो मिलन हुआ था, वो भी आप देखेंगे वहाँ पर। तो इसी तरह की किसी अगली जानकारी के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। आप देखते रहिए नैना देवी लाइव टीवी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।